A very good morning 11th class. Today we are going to start chapter number 3 trigonometric function. ठीक है, हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस समझने से पहले बेटा आप एंगल को जानना बहुत जरूरी है. व्हाट इज एन एंगल? आई थिंक यू हैव ऑलरेडी नोन व्हाट इज एन एंगल. एंगल इज ए मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रोज का मीटिंग पॉइंट क्या होता है? एंगल. इट इज कॉल्ड वर्टेक्स, इट इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड दिस इज कॉल्ड टर्मिनल साइड. ठीक है, ये क्या होगी? टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड. Whenever you move this terminal side to initial side, it makes an angle. जब भी आप इनिशियल साइड की डायरेक्शन से टर्मिनल साइड को मूव करते जाएंगे, आपका क्या क्रिएट होगा बेटा? एंगल. दिस इज एन पॉजिटिव एंगल. अगर टर्मिनल साइड आपकी इनिशियल साइड को क्रॉस करते हुए नीचे को मूव करेगी, दैट विल मेक नेगेटिव एंगल. ठीक है, एंगल बहुत सिंपल है, आपको प्रीवियसली नोन होगा. ठीक है, नेक्स्ट कम टू डिग्री मेजर. अब एंगल को मेजर करने के मेथड्स देखो अलग अलग होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड डिग्री मेजर. ठीक है, डिग्री मेजर मतलब एंगल को हम किस में मेजर कर सकते हैं? डिग्री में मेजर कर सकते हैं. डिग्री क्या होती है? 1 डिग्री क्या होती है? अगर आप इनिशियल साइड को कांस्टेंट रखते हुए टर्मिनल साइड को इस होल रोटेशन का 1/360th डिग्री अगर मूव कराते हैं, पार्ट मूव कराते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री. या आप सिंपली ये कहिए कि टर्मिनल साइड को अगर आप पूरा होल रोटेशन गिवन देते हैं, आप पूरा रोटेशन करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री. फुल रेवोल्यूशन इज कॉल्ड 360 डिग्री. अगर आप पूरा रोटेट कराते हुए इसको वापस इनिशियल साइड के ऊपर ले आएंगे, दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री. या आप वैसे भी नोन होंगे, ये 360 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री एंड यू नो अबाउट 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये आपका लगभग 30 डिग्री होगा. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन अगर आपकी होगी, दिस इज 180 डिग्री. ये आपकी इनिशियल साइड है, ये आपकी टर्मिनल साइड है और दिस इज एन एंगल. अगर ये यहाँ से मूव करते हुए इस साइड को चला गया तो दिस इज एन 180 डिग्री. तो ये सिंपल डिग्री मेजर है. नेक्स्ट सेकंड वन इज रेडियन मेजर. अगर आप किसी एंगल को डिग्री में मेजर नहीं करना चाहते हैं तो उसका सेकंड मेथड है रेडियन मेजर. उसको किस में मेजर करेंगे? रेडियन में. Now what is radian? Radian measure of an angle is a measurement when there is an arc of unit length. आपका कोई arc है, unit length का है, 1 unit means it can be 1 centimeter, it can be 1 millimeter, it can be 1 meter, whatever you want to do. ठीक है, और ये आपका सेंटर है सर्किल का और आपका जो सर्किल होगा वो भी यूनिट रेडियस का होना चाहिए. यूनिट रेडियस का होना चाहिए माने ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 1 मिलीमीटर जो भी आप लेना चाह रहे हैं, ये यूनिट मेजरमेंट का होना चाहिए. मीन्स दिस वन इज ऑल्सो यूनिट मेजरमेंट, दिस वन इज ऑल्सो यूनिट मेजरमेंट एंड दिस वन इज ऑल्सो यूनिट मेजरमेंट. जब ये तीनों चीजें आपके 2 रेडियस और एक आर्क यूनिट मेजरमेंट का होगा तो जो एंगल सबस्टेंड होता है सेंटर पे, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन. दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन. क्लियर? रेडियन मेजरमेंट क्लियर हो गया. 1 रेडियन कब होगा? व्हेन एंगल सबस्टेंड एट सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्किल. एक यूनिट सर्किल में जब 1 यूनिट लेंथ के आर्क का जो एंगल सबस्टेंड होगा या बनेगा, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन. ठीक है, अब आपके पास जो एक्सरसाइज है बेटा वो है एक्सरसाइज 4.1 जो है वो है रेडियन एंड डिग्री मेजरमेंट के आपस के रिलेशन में. ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर. अब देखिए इसको देख लेते हैं. रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई या 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360. जब आप एक सर्किल कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई भी सर्किल, तो इस सर्किल में अगर आपका ये इनिशियल साइड है और ये इनिशियल साइड पूरा फुल रोटेट होते हुए वापस यहीं पे आता है, दैट इज मेड्स 2 पाई रेडियन एंगल. कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई रेडियन. और इसी को अगर आप डिग्री मेजरमेंट में बोले तो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री. तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री. इससे आप बाकी के रिलेशन निकाल सकते हैं. अगर पाई रेडियन निकालना है तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज 180 अपॉन पाई. ठीक है, 1 रेडियन अगर आपको निकालना है या 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा आपका? यहीं से देखिए 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री. अगर आपको 1 रेडियन कैलकुलेट करना है तो 360 अपॉन 2 पाई, 2 से 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 180 अपॉन पाई. ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री. ठीक है, या अगर आप इसको उल्टा लिखना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब आपके पास रिलेशन क्या आ गया? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180
रेडियन। ये आपके पास थर्ड फार्मूला। तो आप चाहे इस फार्मूले को यूज़ करें, चाहे इस फार्मूले को यूज़ करें, चाहे आप इस फार्मूले का यूज़ करें, आपके पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड है। ओके, ठीक है बेटा, कर लोगे आप, ट्राई करना। नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे के मैं सॉल्व करवा दूंगी।